समाचार इंडिया A to Z। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ। ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप, पति हिरासत में। प्रदेश की योगी सरकार के सख्त कानून व्यवस्था के बावजूद अपराधियों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। हत्या व दुष्कर्म जैसी घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। तो एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास घटनाओं पर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में शुक्रवार को ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया, जहां खरगुपुर थाना क्षेत्र के देवरिया कला में मां और 2 बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उधर प्रथम दृष्टया पुलिस हत्या का शक पति पर ही जता रही है। पुलिस ने मृतक महिला के पति को हिरासत में लिया है, जहां पुलिस की टीम उससे पूछताछ में जुटी है। मौके पर डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक और स्वाट टीम जांच पड़ताल में जुटी है। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर एसीपी व अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। एक साथ 3 शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, साथ ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के 72 घंटे के भीतर एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने कथित तौर पर मनीष गुप्ता को पीट कर मार डाला था। उसी थाने से महज 200 मीटर दूर स्थित मॉडल शॉप कर्मचारी की गुरुवार रात कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। इस घटना में एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पिटाई का सीसीटीवी भी सामने आया है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 15 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें डीएवी डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पंकज राय के भाई को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। उनके नाम का खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है, जबकि फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई भी होगी। महाराजगंज के रहने वाले नागेंद्र प्रताप सिंह का रामगढ़ ताल इलाके में वरदायनी के पास मॉडल शॉप है। उनका बेटा मनीष सिंह इसे चलाते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले का रहने वाला श्रवण प्रजापति का 25 साल का बेटा मनीष प्रजापति मॉडल शॉप पर कैंटीन कर्मचारी वेटर के रूप में काम करता है। आरोप है कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष का भाई हिस्ट्री शीटर है। वो अपने साथियों के साथ शॉप पर पहुंचा था। ऑर्डर लेने आए कर्मचारी से शराब लाने के लिए कहा। कैंटीन कर्मचारी मनीष ने पैसा मांगा, बताया कि बिना पैसे के शराब नहीं मिलेगी। इससे नाराज होकर एक युवक ने हिस्ट्री शीटर का नाम लेकर कहा, इन्हें जानते नहीं है। इस बात पर मनीष और दबंगों के बीच विवाद बढ़ गया। कर्मचारी छिपने के लिए मॉडल शॉप के अंदर चला गया, तो मन बढ़ों ने मॉडल शॉप में अंदर घुसकर मनीष प्रजापति को हाकी और डंडे से पीटना शुरू कर दिया। बचाने गए उसके साथी रघु की भी पिटाई कर दी। इस मामले में सीओ कैंट राहुल भाटी को हटा दिया गया है। उन्हें बांसगांव सर्किल का प्रभार मिला है, जबकि बांसगांव सीओ श्याम देव को कैंट सर्किल का सीओ बनाया गया है। वहीं 2 दिन पहले रामगढ़ ताल थाने के प्रभारी बनाए गए के राणा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। स्वाट टीम प्रभारी सुशील शुक्ला नए एसएचओ बनाए गए हैं। लखनऊ से एक चौंकाने वाली घटना भी सामने आई है, जिसमें एक महिला को 19 वर्षीय लड़की को घर में फुसलाकर लाने, बंधक बनाने और पति को उसके साथ दुष्कर्म करने की अनुमति देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लड़की को पीटा भी गया और उसकी जीभ काट दी गई है, ताकि वह घटना का खुलासा न कर सके। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 40 वर्षीय आरोपी महिला पहले लड़की को गाजीपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर स्थित अपने घर में फुसलाकर ले गई, जहां उसने उसे बांध दिया, जिसके बाद उसके 45 वर्षीय पति ने 7 दिनों में कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एडीसीपी उत्तर प्राची सिंह ने कहा कि दंपति ने सोचकर लड़की की जीभ काट दी कि वो बोल न सके और किसी को अपनी पीड़ा के बारे में ना बता सके। किसी तरह लड़की दोनों पत्नी के चंगुल से भाग निकली है। जब उसके घाव भरने लगे तो उसने अपने परिवार को इशारे से अपनी पीड़ा के बारे में बताया और मामला दर्ज किया है। दूसरे इलाके की एक 19 वर्षीय लड़की रास्ता भटक गई और आरोपी आरती से मिली, जो उसे 21 सितंबर को अपने घर ले गई। गाजीपुर के थाना प्रभारी अनिल सिंह ने कहा कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, उसे बुरी तरह पीटा और प्रताड़ित किया गया है। अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया गया है और उसकी जीभ भी काट दी गई है। लड़की के पिता ने पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी महिला आरती को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका पति जीतू सोनी फरार है। पुलिस ने आरती और जीतू के खिलाफ दुष्कर्म, गंभीर चोट, गलत तरीके से बंधक बनाने, शादी के लिए मजबूर करने के लिए मामले, महिला को अपहरण और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वो महिला को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करेंगे कि उसने लड़की के साथ इतनी क्रूरता क्यों की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता और आरोपी दोनों समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं। लखनऊ कमिश्नरेट के साउथ जोन के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में आज एक 55 वर्षीय ठेकेदार की पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद हत्यारों ने ठेकेदार के शव को मंदिर के पास फेंक दिया और फरार हो गए। सूचना पाकर
पहुंची गोसाईगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीसीपी साउथ का कहना है कि मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान हैं, अभी तहरीर नहीं मिली है। उन्होंने कहा पूरे मामले की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से कचौना जिला हरदोई के रहने वाले 55 वर्षीय निर्मल अग्निहोत्री उर्फ गुड्डू निर्माण की ठेकेदारी करते हैं। निर्मल गोसाईगंज थाना क्षेत्र में स्थित महावीर मंदिर में निर्माण काम करा रहे थे। निर्मल अग्निहोत्री उर्फ गुड्डू की लाश आज मंदिर के करीब पड़ी मिली। निर्मल के शरीर पर चोटों के कई गंभीर निशान पाए गए। उनके दोनों पैर टूटे हुए हैं। सूचना पाकर गोसाईगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मौके वारदात पर मिले साक्ष्यों को अपने कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पुत्र प्रतीक अग्निहोत्री का कहना है कि उसके पिता की हत्या की गई है। पुलिस उपायुक्त साउथ गोपाल चौधरी का कहना है कि मृतक निर्मल अग्निहोत्री के परिजनों की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। उनका कहना है कि मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि मृतक निर्मल अग्निहोत्री और महावीर मंदिर ट्रस्ट के कुछ लोगों के बीच किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी चल रहा था, लेकिन विवाद किससे और किस जमीन के लिए चल रहा था अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं पता चल सका है। बताया यही जा रहा है कि निर्मल अग्निहोत्री की हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई है। बहरहाल निर्मल अग्निहोत्री की मौत कैसे हुई, उसका किसने कत्ल किया और कत्ल के पीछे कातिलों की मंशा क्या थी, यह सब बातें जांच के बाद ही पता चल सकेंगी। हालांकि गोसाईगंज पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। लखनऊ में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को 6 लाख रुपए ब्याज मिलने का झांसा देकर उसके 10 लाख रुपए परिचित की कंपनी में जमा करवा दिए। तय समय बीतने के बाद जब रुपए लौटाने को कहा तो आरोपी व परिचित ने उसे छेड़छाड़ की, विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की। शिकायत पर आरोपी ने कोतवाली में लिखित समझौता कर रुपए लौटाने का आश्वासन दिया और बाद में मुकर गया। अब एडीसीपी प्राची सिंह के आदेश पर महानगर कोतवाली में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। महानगर स्थित एक अपार्टमेंट में रहने वाली इस पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अवध बिहार योजना के भागीरथी एनक्लेव निवासी क्षितिज से उसकी दोस्ती थी। क्षितिज ने उसे शादी करने का झांसा दिया। फिर क्षितिज ने अपनी दोस्त कल्ली पश्चिम निवासी एजाज अहमद की कंपनी में 10 लाख रुपए निवेश करा दिए। आश्वासन दिया कि 10 लाख रुपए के 16 लाख रुपए मिलेंगे। कई महीने बीतने के बाद भी रुपए नहीं दिए। विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई। एजाज ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता का आरोप है कि उन्होंने एडीसीपी प्राची सिंह से शिकायत की है। एडीसीपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। थाने पर आरोपियों ने लिखित आश्वासन दिया कि 25 सितंबर तक रुपए लौटा देंगे। 25 सितंबर निकलने के बाद भी रुपए नहीं मिले तो पीड़िता ने एडीसीपी से फिर शिकायत की है। इसके बाद ही क्षितिज और एजाज के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है। लखनऊ से आर एस तिवारी की रिपोर्ट। आप